रायपुर में भी गणेश उत्सव की धूम रहती है और खासकर ये जय भोले सेवा समिति गणेश उत्सव है, इसकी जो झांकी रहती है वो काफी आकर्षक रहती है। इसके पहले इस समिति ने टाइटैनिक जहाज बनाया था और इस बार हमारे भारतवर्ष का जो गौरव है चंद्रयान 3 उसका मॉडल इन्होंने यहां पर बनाया। आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत सा मॉडल तैयार किया जा रहा है। काफी ऊंचा ये मॉडल है और 20 जुलाई से इसका काम शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के 30 से अधिक जो मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वो विशेष रूप से यहां पर बुलाए गए थे और 20 जुलाई से लगातार वो काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के लोग हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सफाई से चंद्रयान 3 का रूप इसको दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में आप तिरंगा दिख रहा होगा, एक साइड में इसरो लिखा हुआ है और दूसरी साइड में भारत इंडिया लिखा हुआ है। और ये एक फ्रंट है जो यहाँ पे झांकी बनाई जा रही है, उसका ये पहला मतलब जब एंट्री है, ये मेन फ्रंट लुक है और इसको सेल्फी जोन के रूप में बनाया जा रहा है कि जो अगर आएगा तो इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ पे सेल्फी ले सकता है, तो इसके लिए बनाया गया। और गणेश की जो प्रतिमा है वो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बाजू जो रास्ता है वहां से अंदर में गुफा टाइप का बनाया जाएगा, वहां पर गणेश की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाएगी। और आप देख रहे हैं कि आप ऊपर में जो देख रहे हैं कि चाल बना हुआ और चाल में जो कारीगर जो काम कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं और लगातार यहाँ पर दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि सफाई का बहुत यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, सफाई और मजबूती का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो जय भोले सेवा समिति के जो पदाधिकारी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे आप ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में बात आई कि इस बार चंद्रयान 3 बनाया जाए और आप लोग इतनी बड़ी भव्य झांकी बनाते हैं। इसके पहले टाइटैनिक बनाया था और अभी चंद्रयान 3 बना रहे हैं, तो इसके लिए फंड कहां से आता है, ये दिमाग कहां से आता है और कैसे जुनून कहां से आया आप लोगों का? ये तो जय भोले ग्रुप सेवा समिति की ओर से पिछले 26 वर्ष से यहाँ गणेश स्थापित करते हुए आ रहे हैं। इस बार भी ये भगवान गणपति की विशेष कृपा है कि जिस दिन चंद्रयान लॉन्च हुआ उसी दिन ही हमारी समिति की एक मीटिंग थी। तो हमने जब सफर लैंडिंग जब सफर पर जाने के बाद हमने ये सोचा कि इस बार क्यों ना हम चंद्रयान के रूप में एक पंडाल का सुंदर निर्माण करें। और फिर भगवान गणपति की कृपा से भी दक्षिण ध्रुव में हमारा लैंडर विक्रम सही सलामत लैंड हुआ और वहां से जो जानकारी हमारे देश को मिल रही है और जो चीज मिल रही है हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व की बात है। और मैं हमारे देश के वैज्ञानिकों और इसरो संगठन को भी दिल से पूरे देश की ओर से ये जो मॉडल आप बना रहे हैं इसके लिए कहाँ से कारीगर बुलाए हैं, कितने कारीगर आए, कितने दिन से काम चल रहा है? ये वेस्ट बंगाल से आए हैं और पिछले 1.5 महीने के आसपास से यहाँ निरंतर 30 कारीगरों के द्वारा 18 घंटा काम कर तैयार किया जा रहा है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ, इसके लिए कितना खर्च आ रहा है और फंड कहाँ से आ रहा है? देखिए, खर्च की बात तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे एक समिति का एक नियम है कि जब तक हम बैठ ना जाए और इसका विचार न करें कितना है, क्योंकि हमारे समिति में 300 से 400 महिलाएं हैं और 4 से ज्यादा हमारे पुरुष संगठन है और चारों विधानसभा से भी लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए और हमारे संरक्षक श्री आजाद डेवर जी का भी हमें विशेष सहयोग प्राप्त होता है। तो चले, आपने सुना कि फिलहाल कितना खर्च आ रहा है, इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं, मगर एक बड़ा खूबसूरत सा मॉडल, एक बड़ी खूबसूरत सी झांकी यहाँ पर तैयार की गई है। आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। कितने लोग आए हैं और कितने दिन से काम चल रहा है यहाँ पर? 25 आदमी आए हैं, 1 महीने 15 दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले इस तरह का कोई मॉडल तुम बनाए हो यहाँ पर या कहीं दूसरी जगह? चंद्रयान बनाना कितना कठिन था? ये पहले बनाया था। अच्छा, हाँ बताइए, कितना कठिन था इसको, इस मॉडल को बनाना कितना कठिन था? कठिन तो होगा। कठिन है? हाँ। बना दिए मगर? हाँ, बना तो दिया। क्या इसकी फोटो देख के बनाए, टीवी हाँ। देख के बनाए क्या? नहीं, फोटो देख के बनाया। फोटो देख के बनाए। तो आपने देखा कि सुना कि कठिन था इस चंद्रयान को बनाना और इसे बनाना के साथ साथ जो सफाई देना, इसकी जो फिनिशिंग करना वो काफी कठिन था। मगर जो एक कलाकार होता है, कलाकार का एक जुनून होता है, वो कलाकारों का जुनून, पश्चिम बंगाल के कलाकारों का जुनून जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है और हूबहू वही मॉडल पेश करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और आप देख रहे हैं कि सीढ़ी, मैं अपने कैमरामैन नजीर खान को बोलता हूं कि थोड़ा चलकर देखते हैं, क्योंकि ये बताया गया समिति के लोगों के द्वारा कि इसमें सुरक्षा का खास विशेष ख्याल रखा गया है। और जो हम देख भी रहे हैं कि काफी मजबूती से इसको बनाया जा रहा है। हालांकि अभी इस पर चढ़ना या इस पर अभी जाना थोड़ा सा सुरक्षा नहीं होगा, क्योंकि काम यहाँ पर चल रहा है और अंतिम चरण पर यह काम है। और जिस तरह से इस झांकी को तैयार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि जब ये झांकी बनकर तैयार होगी तो निश्चित रूप से इस बार रायपुर के गणेश उत्सव में ये झांकी बड़ा आकर्षण का विषय रहेगी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, और समिति के सदस्यों ने ये चीज हमको बताई है, कि इस बार इस झांकी में प्रवेश के लिए किसी प्रकार को कोई शुल्क नहीं रखा गया, बिल्कुल निःशुल्क है। तो अब ये बनने के बाद समझ में आएगा कि कितना लोगों को आकर्षित करती है, कितना खूबसूरत रहती है। और जिस तरह से ये मेहनत यहाँ के लोग कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये गणेश भगवान की जो कृपा होती है उसके कारण इस तरह से भव्य
झांकी को बनाते हैं। और जिस दिन ये निर्णय लिया गया, जिस दिन ये बैठक रखी जा रही थी कि इस बार किस तरह की झांकी बनाना है, तो उसी दिन जो चंद्रयान 3 लैंड किया था चंद्रमा पर, तो उस दिन उन्होंने समिति के सदस्यों ने तय किया कि इस यहाँ पर बनाया जाएगा। और जो भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है, इस पे भी उन्होंने कह रहे हैं कि ये गणेश भगवान की कृपा है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर हमें सुझाव दें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास इसी तरह की कोई खबर हो तो हमें बताएं। तो फिलहाल खबर विभाग में इतना ही। मुझे, मेरा कैमरामैन नजीर खान को दो इजाजत, और आप देखते रहें IBC 24 खबर विभाग।